हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स जी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति की, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में पूरे नंबर सिस्टम को बेसिक से समझा था। आज हम लोग बात करेंगे कुछ विशेष संख्याओं की जो हमें आगे हर जगह काम आती है, उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, हमने अब तक जो पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि नेचुरल नंबर के सेट को हम बोलते हैं 1, 2, 3, 4, ये है हमारी प्राकृत संख्याओं का समूह। अब जब हम इन संख्याओं की बात करते हैं तो पहला नंबर जो आता है, हम पहली जो बात करते हैं वो है इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। इवन नंबर्स, सम संख्याओं का मतलब एक से बड़ी वो सभी संख्याएं, याद ध्यान दें, एक से बड़ी वो सभी संख्याएं जिनमें हम 2 का डिवाइड कर सकते हैं, 2 का भाग दे सकते हैं, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ये सभी संख्याएं जिनमें हम बड़ी आराम से 2 का डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। सारी संख्या जो 2 से डिविजिबल है और 1 से बड़ी है। इसके बाद में इसी के साथ में एक और संख्या आती है, वो है विषम संख्या, जिसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या होती हैं? ऑड नंबर, विषम संख्या, वे सभी 0 से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें आप 2 का भाग नहीं लगा सके। 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी वो संख्या हैं जिनमें हम 2 का भाग पूरा पूरा नहीं लगा सकते। अगर हम 2 का भाग लगाएंगे तो जो आपका हल उत्तर जो आएगा वो एक दशमलव संख्या आएगा, भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो ये हमारी इवन और ऑड नंबर्स हुए जो 0 से बड़े होते हैं। चलिए, इन दो के बाद में अगला जो नंबर आता है वो आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स किनको बोलते हैं? हिंदी में इनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याएं जिनमें केवल एक का या उस संख्या का ही खुद का भाग लगाया जा सकता है। जैसे 2, 2 में हम केवल या तो 1 का भाग लगा सकते हैं या 2 का भाग लगा सकते हैं। इसके बाद में 3, 3 में केवल 1 का भाग लगेगा या 3 का खुद का लगेगा। 5, 7, इसके बाद 11, क्योंकि 7 के बाद में जो 8 आता है, 8 में हम 2 का भाग लगा सकते हैं, 4 का भाग लगा सकते हैं। जबकि अभाज्य संख्या का मतलब है जिसमें केवल आप उसी संख्या का खुद का ही भाग लगा सके या फिर केवल 1 का भाग लगा सके। तो 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें केवल खुद का या 1 का भाग लगता है, उनको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये अभाज्य संख्याओं का हमारा इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए, इससे भी जुड़े हम कुछ और बातें करेंगे। दूसरा इसी के साथ जो आता है वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर को मतलब हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या इसको हम बोलते हैं, अभाज्य संख्या को कई जगहों पे रूढ़ संख्या भी बोला जाता है और भाज्य संख्या को कई जगहों पर यौगिक संख्या भी बोला जा सकता है। यौगिक संख्या क्या होती है? जैसे 4, ये वो संख्या है जिनमें 1 के और खुद के अलावा भी किसी संख्या का भाग लगाया जा सकता है। जैसे 4 है, 4 में 1 का लगेगा, खुद का लगेगा, इसके अलावा एक संख्या 2 और है जिसका भी भाग लग सकता है। उसके बाद में हम आए 6 पे, 6 में 1 का भाग लगता है, 6 का खुद का भाग लगता है, इसके अलावा 2 का लग सकता है, 3 का लग सकता है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें खुद के और 1 के अलावा और भी किसी संख्या का भाग लग सकता है, वे सभी संख्या हमारी यौगिक संख्या है, भाज्य संख्या, या हम कहें तो कंपोजिट नंबर बोलते हैं इसको। तो जैसे इसके बाद में हमारा आ जाएगा 8, 9, 10, 12, ये सभी हमारी कंपोजिट नंबर्स होते हैं, क्योंकि इनमें 12 है तो 12 में खुद के अलावा या 1 के अलावा हम 4 का, 3 का, 6 का भी भाग लगा सकते हैं।
10 में हम 2 का 5 का भी भाग लगा सकते हैं, इसमें हम 3 का भाग लगा सकते हैं। तो खुद के अलावा भी और भी इसके गुणनखंड संभव है। तो ऐसे संख्याओं को हम, इसके बाद अगला जो मुख्य एक आता है उसको हम बोलते हैं को प्राइम। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम्स नंबर का मतलब होता है ऐसे दो संख्याएं या तीन संख्याओं का जोड़ा, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा हम बात करते हैं जैसे 2 और 3 है, जिनका अगर हम एचसीएफ लें, एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापत्ति, अगर उसका एक ही आए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम पढ़ते हैं एक ही हो, तो 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल एक ही है, तो ये दोनों जो है को प्राइम नंबर कहलाते हैं। इसी तरह से जैसे 4 और 7 है, ये किसी से कटेंगे नहीं। लेकिन अगर मैं 6 और 9 लिखता हूं, अब देखिए अगर मैं 6 और 9 लिखता हूं तो हम देखेंगे कि 6 में 3 का भाग लगता है, 9 में भी 3 का भाग लगता है, तो ये जो 3 है ये इन दोनों का एक उभयनिष्ठ फैक्टर आ गया, कॉमन फैक्टर हो गया। तो ये 6 और 9 जो है वो को प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिनका एचसीएफ केवल एक हो। यहां पर हम देखेंगे तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इसका 3, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम देखें 2 5 हो गया, ये इस तरह की जो संख्याओं का जोड़ा है इसको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो आपको आज समझ में आया होगा कि आज के लेक्चर में हमने स्टार्टिंग की थी कुछ संख्याओं की, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या, उसके बाद में भाज्य अभाज्य संख्या क्या आती है और को प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब देखिए इन्हीं संख्याओं से जुड़े कुछ और खास बातों पे हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सम और विषम संख्या जो है वो 1 से बड़ी लेते हैं हम, ठीक है, 0 से बड़ी होती है। भाज्य अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ बातें हमारी इंपॉर्टेंट होती है। पहला 2 ओनली इवन प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर, केवल ये एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है और सम संख्या भी है। इसके बाद में जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सभी कैसी है, ऑड है। बाकी आप देख लीजिए जितनी भी अभाज्य संख्या है 3 5 7 11 13 17, ये सभी संख्याएं क्या है, ऑड संख्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। केवल एक दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और आपके इवन भी। एक को हम ना ही प्राइम मानते और ना ही कंपोजिट मानते, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो हम इसको ना तो प्राइम नंबर मानते हैं और ना ही कंपोजिट नंबर मानते हैं। ये कुछ खास बातें हमें ध्यान रखनी होती है कि एक को अगर हम कोई पूछे हमें कि क्या एक प्राइम संख्या है या कंपोजिट नंबर है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। चलिए इसके बाद में कभी कभी प्राइम नंबर से बारे में पूछ लिया जाता है कि 1 से लेकर 25 के बीच कुल कितनी जो है प्राइम नंबर्स होते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं, 15 नंबर्स होते हैं। उसके बाद 9 प्राइम नंबर्स होंगे 1 से 25 के बीच में। 1 से लेकर 50 के बीच की अगर हम बात करें तो टोटल 15 नंबर्स जो है वो प्राइम होते हैं। 1 से 75 की अगर बात करें तो 21 प्राइम नंबर्स होते हैं और 1 से अगर 100 की बात करें तो 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर हम 1 से लेकर लिखना शुरू करें प्राइम नंबर्स को, तो सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, फिर 3, फिर 5,
फिर 7, उसके बाद 11, 13, 13 के बाद आएगा 17, 19, 19 के बाद आ जाएगा 23, 23 के बाद आ जाएगा 29, 31, 31 के बाद 37, 41, 43, 47 के बाद आ जाएगा 53, 59, 61, 67, 67 के बाद 71, 73, 79, उसके बाद आ जाएगा आपका 81, 82, 83 सभी जो है नंबर में किसी न किसी का भाग जाता है। 83, 83 के बाद आ जाएगा 89, 90, इसके बाद आ जाएगा आपके 91, 92, 93 कुछ भी नहीं होते सारे, इसके बाद में आ जाएगा आपका सीधा 97। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 1 से लेकर 25 के बीच में 9 हुई। फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये हो गई 6 संख्याएं। तो टोटल हो गए 15 और 6 21। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये और 6 संख्या जोड़ ली जाए तो हुए हमारे पास में ये 6 संख्याएं, ये 6 संख्याएं। तो ये हो गए आपके 15 और 6 21 और लास्ट में ये 4 संख्या। तो 21 और 4 25। ये हमारी 1 से लेकर 100 के बीच में जो प्राइम नंबर्स है वो दिए हुए हैं। कभी कभी थोड़ा और आगे हम बात करते हैं। अगर हम इसी चीज को चलिए यहां लिखते हैं 1 से लेकर अगर आप 125 की बात करें तो उसमें होती है 30 प्राइम नंबर्स। 1 से लेकर 150 के बीच में होती है 35 प्राइम नंबर्स। 1 से लेकर 175 के बीच में होती है 40 प्राइम नंबर्स और 1 से लेकर 200 के बीच में होती है टोटल 46 प्राइम नंबर्स। तो हमें ये पता होना चाहिए कई कंपटीशन एग्जाम में इस तरह का एक टू द पॉइंट डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो वहां पर हमें संख्याओं को गिनने में और लिखने में समय व्यर्थ नहीं करना होता है। डायरेक्ट हमें याद होना चाहिए कि 1 से लेकर कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी संख्याओं का ग्रुप होता है। कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए 75 से लेकर 100 के बीच में पूछ लिया जाता है तो वहाँ केवल 4 ही प्राइम संख्या होती है। तो आज का हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने कुछ विशेष प्रकार की संख्याओं के बारे में बात की और उनसे जुड़े कुछ प्रश्नों के बारे में बात की। ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ जो हमें यहाँ पर शून्य जो होता है, शून्य को हम ना ही जीरो पॉजिटिव मानते हैं, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये एक चीज जरूर ध्यान रखें, जीरो जो होता है जीरो को हम पॉजिटिव या नेगेटिव कैटेगरी में काउंट नहीं करते हैं। तो आज का लेक्चर यही तक रखते हैं। फिर अगले लेक्चर में इसी नंबर सिस्टम से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग बातों के साथ हम फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको ऑनलाइन क्लासेस की रिक्वायरमेंट है किसी भी कंपटीशन के लिए या किसी भी एकेडमिक क्लास के लिए तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं। आपकी ऑनलाइन क्लास का समय बता दिया जाएगा। आप मेरे से ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। थैंक यू।